जी हाँ, अमीन सयानी जी की आकाशवाणी कई गीत मालाएं यहाँ पर आने लगी और रेडियो जो था घर घर का मन पसंद हो गया। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। ये है चैप्टर नंबर 5 मास मीडिया इन हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ये बहुत ज्यादा इतिहास के पन्नों में अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन रहा है मास मीडिया। और इसी में से न्यूज़पेपर्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा। आज भी कुछ और कम्युनिकेशन के माध्यमों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, एक क्विक रिकैप करते हुए सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि मास मीडिया एग्जैक्टली है क्या। मास मीडिया कंटेन्स टू वर्ड्स एज यू ऑल नो माय डियर स्टूडेंट्स। एक है मास और दूसरा है मीडिया। मास यानी जनता जनार्दन। मास इन दिस कॉन्टेक्स्ट मींस एग्रीगेशन ऑफ पीपल। और दूसरी तरफ अगर मीडिया की बात करें तो ये है वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे जैसे इंसान प्रोग्रेस करता गया वैसे वैसे धीरे धीरे करते हुए हम अलग अलग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन को अपनाने लगे। शुरुआत पहले तो राजा महाराजाओं के टाइम पे होती थी, जहां पर एक क्रायर होता था जो चिल्ला चिल्ला करके गांव गांव में जाकर के कम्युनिकेट करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे मामला आगे बढ़ा और कई राजा महाराजाओं ने अलग अलग तरीके अपनाने शुरू किए। फाइनली प्रिंटिंग और टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़े और हमने न्यूज़पेपर्स का भी सहारा लिया। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डीपी के माध्यम से दर्पण, ज्ञानोदय और प्रभाकर जैसे न्यूज़पेपर्स के बारे में जाना। चलिए एक और न्यूज़पेपर के बारे में जान लेते हैं। यह है केसरी एंड मराठा, दो ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स जिन्होंने क्रांति लाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। जी हाँ, भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को बहुत ज्यादा बूस्ट किया। केसरी एंड मराठा, द टू न्यूज़पेपर्स आर indicative of an important stage in the history of Indian newspapers before independence। यहां पर आजादी के पहले इन दो न्यूज़पेपर्स ने एक मुख्य भूमिका निभाई है हमारे देशवासियों को जागरूक करने में, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने में। गोपाल गणेश आगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक started these papers in 1881। 1881 में बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते हैं, इनके मदद से हमने ये न्यूज़पेपर केसरी को शुरू किया। साथ ही साथ मराठा जो पेपर था गोपाल गणेश आगरकर ने शुरू किया। दे स्पोक अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ दैट पीरियड, यानी उस जमाने में अंग्रेजों के तहत, अंग्रेजों के राज में हम किस तरह से हार्डशिप फेस कर रहे थे और किस तरह से हमें आजादी का हक है, स्वराज का हक है। ये बातें जो थी सोशल अवेयरनेस से जुड़ी हुई, केसरी और मराठा के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने रखी। केसरी began to publish articles about the nation-wide situations, books in the native languages and politics in England as well। यानी अंग्रेज इंग्लैंड में बैठकर हमारे खिलाफ क्या रणनीतियां बना रहे थे, क्या साजिशें रच रहे थे, इन सब के बारे में केसरी अखबार में छापा गया। In the 21st century, newspapers have continued to fulfill an important role। यानी आज की मॉडर्न डे सदी में भी हम भले ही आगे बढ़ गए हो टेक्नोलॉजिकली, लेकिन न्यूज़पेपर्स आज भी वो अपना काम बहुत ही बखूबी कर रहे हैं। न्यूज़पेपर्स एक इंपॉर्टेंट पिलर हैं डेमोक्रेसी के और आज भी कई घरों में न्यूज़पेपर्स आते हैं। अगर हम न्यूज़पेपर्स वाकई में फिजिकली परचेज नहीं करते तो मोबाइल फोन पर भी ई पेपर के माध्यम से हम न्यूज़पेपर से, अखबार से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश तो करते ही हैं। तो इस प्रकार न्यूज़पेपर टाइम के साथ इवॉल्व भी हुए हैं। यस, इट वॉज एक्नॉलेज्ड एज द फोर्थ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी, और इसीलिए डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ की तरह, चौथे पिलर की तरह न्यूज़पेपर्स को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे आज के आंसर की ओर। तो आज हम दोस्तों तीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से न्यूज़पेपर से ये शुरू जो हुआ था सफर मास मीडिया का और कम्युनिकेशन के मेथड्स का, वो कैसे डेवलप हुआ। सो हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन मास मीडिया। शॉर्ट कोड है मिस्टर टी, मिस्टर टी, मिस्टर टी। जी हाँ दोस्तों, यहां पर एम से मैगजीन्स एंड जर्नल्स, आर से रेडियो और टी से टेलीविजन। चलिए एक एक करके इस जर्नी को समझते हैं कि कैसे अलग अलग मास मीडिया और कम्युनिकेशन के ये मोड्स हमारे को इंफॉर्मेशन देने में काम आते हैं। सबसे पहले अगर बात करें मैगजीन्स एंड जर्नल की, तो दोस्तों अखबार तो रोज आता है, अखबार रोज आता है और रोज दैनंदिन खबरें हमें दिखाता है, समझाता है, इंफॉर्मेशन बताता है। लेकिन मैगजीन जर्नल जो होते हैं ये पीरियोडिकल्स होते हैं, ये रोज नहीं आते,
वीकली, बाई वीकली, कई बार महीने में एक बार, ऐसे ये कभी कभी पब्लिश होने वाले पीरियोडिकल्स होते हैं। मैगजीन्स एंड जर्नल्स आर पीरियोडिकल पब्लिकेशंस। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स पब्लिकेशंस व्हिच आर वीकली, बाई वीकली यानी 2 बार हफ्ते में, कई बार मंथली, कभी बाई मंथली, क्वार्टरली या 6 मंथली, यानी जो पब्लिशिंग हाउस होता है वो अपने हिसाब से इकट्ठा करता है इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर सेगमेंट की तरह और उन्हें हमारे सामने अच्छे अंदाज में पेश करता है। देयर मे बी सम क्रॉनिकल्स व्हिच आर पब्लिश्ड एट नो फिक्स टाइम आल्सो, यानी कई बार फिक्स टाइम नहीं भी होता है और पब्लिश होते हैं। इसमें भी वंस अगेन दोस्तों बाल शास्त्री जांभेकर का नाम बहुत ही आगे है, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, उनका नाम बहुत ही आगे था। दर्पण न्यूज़पेपर के बारे में उन्होंने बहुत मेहनत करके दर्पण न्यूज़पेपर जो था वो लॉन्च किया था सबसे पहले। इसी प्रकार मैगजीन्स जो मराठी में आई उनमें भी बाल शास्त्री जांभेकर का बहुत जबरदस्त योगदान था। इट वाज नेम्ड दिग्दर्शन among the periodicals. प्रगति, now a defunct journal, was started in 1929, यानी एक जानी मानी जर्नल जिनका 1929 में शुरुआत हुई थी, जिसे एडिट किया था त्र्यंबक शंकर शेजवलकर जी ने। He wrote regularly in his historiographical journal of Maharashtra's history and social movements. तो महाराष्ट्र का इतिहास, महाराष्ट्र के सोशल अवेयरनेस के मूवमेंट्स, इंडिपेंडेंस के मूवमेंट, स्वराज से जुड़े हुए मूवमेंट्स को इन अलग अलग मैगजीन्स और जर्नल्स ने कलेक्ट किया और अच्छे से पेश करने की कोशिश की। करंटली देयर आर मेनी पीरियोडिकल्स डिवोटेड टू इंडियन हिस्ट्री, जिसमें मराठी जर्नल्स का भी समावेश होता है, सच एज भारतीय इतिहास आणि संस्कृति एंड मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका मे बी साइटेड एज एग्जांपल्स। तो दोस्तों यहां पर मैगजीन्स एंड जर्नल्स ने न्यूज़पेपर से एक कदम आगे बढ़ते हुए थोड़े कलरफुल अंदाज में, थोड़े अच्छे अट्रैक्टिव अंदाज में पर्टिकुलर सेगमेंट से जुड़ी हुई चीजें हम तक पहुंचाने का काम किया। तो न्यूज़पेपर्स से बड़े हम आगे, डेवलपमेंट हुआ और हम एम से मैगजीन्स और जर्नल्स की ओर बढ़ने लगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, आर से रेडियो की ओर। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, ये उसमें सबसे पहले अगर आविष्कार की बात करें तो वो रेडियो ही था। कहीं ना कहीं रेडियो की बदौलत एक नया रिवॉल्यूशन सा आया, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ कम्युनिकेशन जो था वो शुरू हुआ। दोस्तों इससे पहले तो अखबार, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और जर्नल्स ही चलते थे, लेकिन रेडियो के माध्यम से हम आवाज सुनने लगे और रेडियो से हम लाइव कमेंट्री वगैरह भी खेलों की सुनने लगे। कई एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोग्राम्स, कई सरकारी प्रोग्राम्स भी रेडियो पर आने लगे, गाने फिल्मों के रेडियो पर चलने लगे और इसकी वजह से रेडियो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आईबीसी, अ प्राइवेट रेडियो कंपनी, वाज द फर्स्ट वन टू ब्रॉडकास्ट डेली प्रोग्राम्स। और घर घर में रेडियो थे और एक अलग सा वातावरण, एक अलग सा माहौल बन जाता था जहां पर रेडियो होता था और कोई वर्ल्ड कप का मैच, हॉकी वगैरह का शुरू होता था तो लोग कान लगा करके सुनने लग जाते थे कि यार ये कमेंट्री बहुत जबरदस्त होने वाली है, ये मैच काफी जबरदस्त होने वाला है। लेटर द सेम कंपनी वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी जो आईबीसी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी, इसे ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिया और इसे इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नाम दे दिया। आखिर में 8 जून 1936 को इसका फिर से नामकरण हुआ और इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो पड़ा। दोस्तों आजादी के बाद जब अंग्रेज चले गए तो ऑल इंडिया रेडियो हमने अपने हाथों में ले लिया, इसकी कमान हमारे लोगों ने संभाली और आफ्टर इंडिपेंडेंस एयर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया और आज भी इसका एक अहम अंग है। इनिशियली इट ब्रॉडकास्टेड गवर्नमेंट प्रोग्राम, शुरुआत में तो गवर्नमेंट सरकारी प्रोग्राम्स ही इस पर आते थे एंड स्कीम्स, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे आकाशवाणी शुरू हो गई। जी हाँ, अमीन सयानी जी की आकाशवाणी, कई गीत मालाएं यहाँ पर आने लगी और रेडियो जो था घर घर का मन पसंद हो गया। ऑन द सजेशन ऑफ द फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा, आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट वेरियस एंटरटेनमेंट, अवेयरनेस क्रिएटिंग एंड लिटरेसी प्रोग्राम्स। तो इस प्रकार ये है आकाशवाणी, ये पूरी तरह से पॉपुलर भारत में हो गया। इट ऑल्सो ब्रॉडकास्ट स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स, यानी खेती बाड़ी से जुड़े हुए कई प्रोग्राम आने लगे क्योंकि हमारा देश एक एग्रेरियन कंट्री था, तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी रेडियो पर चलने लगे। साथ ही साथ वर्कर्स से रिलेटेड कामकाज, द यूथ एंड वुमेन, इससे जुड़ी हुई बातें विविध भारती के माध्यम से हमने ब्रॉडकास्ट करनी शुरू की, जो 24 रीजनल भाषाओं में शुरू हुआ। यस, एज वेल एज 146 डायलैक्ट्स, यानी अलग अलग छोटी बड़ी भाषाएं जो राज्यों की हुआ करती थी उसमें भी इसे प्रेजेंट किया गया। लेटली वेरियस न्यू चैनल्स लाइक
रेडियो मिर्ची आर प्रोवाइडिंग रेडियो सर्विसेज। तो इस प्रकार दोस्तों अलग अलग रेडियो सर्विसेज में भी हमने आगे बढ़ना शुरू किया, मॉडर्नाइजेशन किया और आज एफएम रेडियो के माध्यम से कई अलग अलग चैनल्स हम सुन पाते हैं। तो दोस्तों ये था एक नया डेवलपमेंट जो कि मास कम्युनिकेशन में आया, मास मीडिया में आया। शुरुआत हुई थी न्यूज़पेपर्स के साथ, फिर पहुंचे मैगजीन्स और जर्नल्स पे और अब आर से रेडियो पे। पढ़ते हैं दोस्तों आगे। मिस्टर टी में आखिरी जो डेवलपमेंट आया जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुआ, ये था टेलीविजन। जी हां दोस्तों, टेलीविजन ने रेडियो का पूरी तरह से बोलते हैं ना एक समापन कर दिया। कहीं ना कहीं टेलीविजन ये ऑडियो के साथ साथ वीडियो माध्यम भी था। यहां पर ऑडियो के साथ साथ वीडियो और इमेजेस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन था और इसीलिए लोगों ने टेलीविजन को भरपूर प्यार दिया और भरपूर पसंद भी किया। लोगों के घर में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन से शुरुआत हुई, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुआ, डिश एंटीना, और अब तो आगे जाकर के हम स्मार्ट और एचडी टीवी तक पहुंच चुके हैं। द दिल्ली दूरदर्शन सेंटर वाज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट। पहली बार दूरदर्शन मुंबई सेंटर की भी शुरुआत की गई और कई अलग अलग टेलीकास्ट किए गए प्रोग्राम्स बाद में सैटेलाइट टेलीविजन के माध्यम से लाइव टीवी शोज भी देखे जाने लगे। On 1st May 1972, कलर टेलीविजन was introduced on 15th August 1982, 1982 में पहली बार कलर टेलीविजन लॉन्च किया गया और धीरे धीरे जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन का फेज आया वैसे वैसे सैटेलाइट नेटवर्क्स जो थे ये यहां पर आते गए। 1991 द इंडियन गवर्नमेंट ग्रांटेड परमिशन, हमने परमिशन दी टू प्राइवेट नेशनल एंड इंटरनेशनल चैनल्स, और अब तो दुनिया भर के चैनल्स हम टेलीविजन पर देख पाते हैं टू टेलीकास्ट इन इंडिया। Thus it became possible for Indians to watch international events on television as well। तो दोस्तों इस प्रकार सैटेलाइट टेलीविजन के माध्यम से हम घर बैठे लाइव कहीं पर भी कोई भी इवेंट हुआ हो तो वो देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन मास मीडिया। पिछले वीडियो में हमने न्यूज़पेपर्स के बारे में जाना था और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे हम मिस्टर टी के माध्यम से आज पढ़ने लगे मैगजीन्स एंड जर्नल्स, आर से रेडियो और टी से टेलीविजन। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर लिख करके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। आईडी है राजगुर जयेश वी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल जहां पर हम रेगुलर नोट्स वगैरह डालते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। ऑल्सो यू कैन डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, नाम है स्काई एजुकेशन। यहां पर हम रेगुलर एजुकेशनल अपडेट्स डालते रहते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।